तो जय हिंद दोस्तों। आइए सभी आदमी जुड़ जाते हैं। आज करेंगे दोस्तों अपना लोग चैप्टर नंबर 5 बीज बीज बीज। इसका पहला टॉपिक आप लोग के बीच में करवा चुका हूं दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों नेपेंथिस, शिकारी पौधा। क्या? शिकारी पौधा। शिकारी पौधा के बारे में आप लोग को डिटेल से बता दिए हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे दोस्तों। आज करेंगे दोस्तों अपना लोग, आज करने वाले हैं दोस्तों वेलक्रो की चर्चा। किसकी चर्चा करेंगे? वेलक्रो की चर्चा। वेलक्रो, देखिए दोस्तों, नाम सुनने में आपको पहली टाइम ऐसा लगता होगा वेलक्रो, ये स्विट्जरलैंड में इसकी खोज हुई है। और वेलक्रो क्या है? एक बीज है। क्या है? बीज है। आप सभी ने वेलक्रो को देखा होगा, नजदीक से देखा होगा। बचपन में आप लोग इससे खेले होंगे। देखिए दोस्तों, बचपन में क्या करते थे, वो जो इसको क्या कहते हैं, लोकल स्तर पे हम लोग के इधर क्या बोला जाता है, उसे घाघरा बोला जाता है। क्या? घाघरा, यानी कि छोटा छोटा बीज टाइप से होता है और बाल में फेंक दीजिएगा तो खास करके लड़की सब के बाल बड़े बड़े होते हैं, उनके बाल पे बचपन में यानी कि उनसे लड़ाई झगड़े, यानी कि बचपन अजीब सा होता है दोस्तों। क्या करते थे, वो तोड़ के लाते थे और फेंक देते थे। क्या होती थी, उनके जूड़े में, उनके बाल में जाकर के फंस जाता था। क्या होता था, वो बहुत ही आसानी से नहीं छूटता है दोस्तों। वेलक्रो, वेलक्रो जो है बहुत आसानी से नहीं छूटता है दोस्तों। उनको क्या करना पड़ता था, बाल वहां से काट के हटाना पड़ता था। बहुत अजीब सा है दोस्तों वेलक्रो। ये क्या है दोस्तों? वेलक्रो बीज है। और वेलक्रो का आइडिया दोस्तों स्विट्जरलैंड में आया। वेलक्रो का आइडिया कहां पे आया? स्विट्जरलैंड में। यह घटना कब की है दोस्तों? यह घटना 1948 ईस्वी की है, जब जॉर्ज मेस्ट्रल, कौन? जॉर्ज मेस्ट्रल। अब स्विट्जरलैंड के व्यक्ति है तो ये जॉर्ज लगाए हैं, तो जॉर्ज मेस्ट्रल कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। जॉर्ज मेस्ट्रल और उनके कुत्ते, वो दोनों क्या किए? मॉर्निंग वॉक पे निकले। क्या किए? मॉर्निंग वॉक पे निकले दोस्तों। तो जा रहे थे घूमते घूमते, तो कुत्ता सबका आदत बड़ा खराब होता है दोस्तों। देखिएगा, अपने मालिक के साथ में भी रहेगा ना, तो आप यहाँ चल रहे हैं तो कुत्ते आपके 10 कदम आगे तक आपको दिखाते जाएंगे, यानी कि जंगल झाड़ी सबको सूंघते हुए निकलता है। तो वो फिर रिटर्न आए, घर आए मॉर्निंग वॉक से, तो देखे जो उनके भी शरीर में, यानी कपड़े में, और कुत्ते के भी शरीर में ये क्या थे? वेलक्रो, जिन्हें अपना लोग क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं बीज को। तो वेलक्रो चिपका हुआ था, बहुत आसानी से नहीं छूट रहा था उसके डॉगी के, यानी कि उनके कुत्ते के शरीर से बाल काट करके हटाना पड़ा। तो माइक्रोस्कोप लाए, कौन? जॉर्ज मेस्ट्रल माइक्रोस्कोप लाए और उनमें बहुत ही बारीकी से गहन अध्ययन किए, तो देखे इनमें छोटे छोटे हुक होते हैं और वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं और पकड़ लेते हैं बहुत, यानी कि पूरे जाकर के लिपट जाएगा, बाल हो या रेशेदार कपड़े हो, उनमें जाकर के लिपट जाते हैं। और क्या करता है, बाल को काट करके हटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं छूटने वाला है, बाल को काटना पड़ जाता था। तो वेलक्रो का आइडिया स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के व्यक्ति को 1948 ईस्वी में आया। और वेलक्रो से बहुत से चीज बनाए जाते हैं अभी दोस्तों, जैसे बस्ते, बैग्स में जो बैग होते हैं उनमें चिपकाने वाले, उनको उखाड़िएगा तो चरचर का आवाज करता है। क्या करता है? चरचर की आवाज। बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में आप लोग वो चप्पल पहने होंगे जिनमें साट दिया जाता है और उखाड़ने के बाद चरचर की आवाज करती है। क्या? चरचर की आवाज करती है। तो बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका यूज किया जाता है। तो वेलक्रो के बारे में आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। वेलक्रो क्या है? पहले तो बीज थी, उसके बाद जॉर्ज मेस्ट्रल ने इसका गहन अध्ययन करके उनसे चीजों में प्रयोग करने लगे, उनसे ही प्रेरणा लेकर के। किन से? वेलक्रो से। तो आइए दोस्तों, आज हम उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन जो है दोस्तों, सोयाबीन क्या है? बीज है। सोयाबीन का बीज दोस्तों छिटक करके दूर चले जाते हैं जब वो पक जाते हैं। बहुत से सोयाबीन ही ऐसा नहीं है, अपने लोकल स्तर पे जो देखते होंगे, अंडी के वृक्ष देखते होंगे, उनके भी बीज जब सूख जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो छिटक करके दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर चर्चा किया गया सोयाबीन का। सोयाबीन के बीज जब पक जाते हैं तो वो छिटक करके दूर चले जाते हैं। अब चर्चा करेंगे दोस्तों
कौन कहां से आए जी, कौन कहां से आए जी। देखिए दोस्तों, आप लोग भी अगर गए होंगे, जाते होंगे, अगर किसी जगह घूमने गए अपने, यानी कि कहीं भी चले जाइए आप घूमने के लिए, तो आप देखे होंगे, वहां पर देखते होंगे कोई ऐसा प्लांट्स है, आपको बहुत अट्रैक्टिव लगा, आकर्षक लगा, तो आप बोलिएगा जो इनका वृक्ष लगता है, प्लांट्स लगता है, या इनका बीज बोया जाता है। तो बीज अगर बोया जाता है तो आपको वहां से बीज ले आते हैं और अपने गार्डन में लगाते हैं। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों मिर्ची के साथ। क्या हुआ मिर्ची के साथ? मिर्ची कहां से आए दोस्तों? मिर्ची जो है दक्षिण अमेरिका से आए। कहां से? मिर्ची दक्षिण अमेरिका से। लाने वाले कौन थे दोस्तों? पुर्तगाल देश के व्यापारी थे। कौन थे? पुर्तगाल देश के बिजनेसमैन कह सकते हैं, लाने वाले थे। कहां से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से भारत लाए गए। उसके बाद भिंडी और कॉफी कहां से आए? अफ्रीका से आए। उसके बाद सोयाबीन, जो चर्चा की है यहाँ पे दोस्तों, सोयाबीन। सोयाबीन कहां से आया दोस्तों? चीन से आया। उसके बाद बैंगन, मूली, सेम जिसे सीम कहते हैं, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी क्या है? देसी है। यानी कि इन्हें कहीं से लाया नहीं गया, मेड इन इंडिया। ये भारत में ही सभी दिन से उगाए जा रहे हैं, बहुत पुराने जमाने से। तो देसी कौन कौन से हैं? बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये सभी क्या है? देसी है दोस्तों। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। सीटेट में दोस्तों, सीटेट में बीज चैप्टर से 1 से 2 सवाल मिल ही जाते। इन्हीं में बीज में ही आप लोग को पढ़ाएं दोस्तों। अगले टॉपिक में नेपेंथिज के बारे में, शिकारी पौधा, नेपेंथिज के है तो शिकारी पौधा के बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपना लोग दोस्तों। आइए, स्विट्जरलैंड देश के एक बहुत बड़े, कह सकते हैं शौकीन आदमी थे, जो अपने डॉगी के साथ, अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले। यह घटना कब की है? 1948 की है। और स्विट्जरलैंड में ही वेलक्रो बनाने का सबसे पहले आइडिया आया। वेलक्रो का यूज कहां कहां किया जाता है दोस्तों? हर जगह किया। चप्पल, जूते, बस्ते, कपड़े, पट्टे, सभी में यूज किया जाता है वेलक्रो का। लोकल स्तर पे अपना लोग क्या कहते हैं इन्हें? चरचरौआ चप्पल। क्या कहेंगे? चरचरौआ। जूता लीजिए, चप्पल लीजिए, बैग लीजिए, तो क्या कहते हैं? दुकानदार दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं चरचरौआ चप्पल दीजिए। क्या? चरचरौआ चप्पल दीजिए। तो ये क्या होते हैं? वेलक्रो होते हैं। अब सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन कहां से आए? चीन से आए। सोयाबीन के बीज छिटक करके दूर चले जाते हैं सूखने के बाद। और कौन कहां से आए जी में, मिर्ची जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। उसके बाद भिंडी और कॉफी, कॉफी जो चाय में पीते हैं आप लोग, वो कहां से आए? अफ्रीका से। सोयाबीन चीन से। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी देसी है। तो आप सभी इसे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। आगे भी जारी रखिएगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों, उनको भी आप लोग को देखना है और इन्हें भी आपको देखना है। ये एनसीईआरटी जो सेशन है दोस्तों आप लोग का, ये 4 क्लास का आप लोग का बुक खत्म हो चुकी है। आप लोग जा करके देख लेंगे प्लेलिस्ट में। और आज मैं आप लोग के बीच चैप्टर नंबर 5 आप लोग का खत्म हो गया दोस्तों। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, उसे भी करेंगे दोस्तों। मौसम खराब है दोस्तों, अभी बारिश हो रही है, बहुत आंधी तूफान आ रही है दोस्तों। आज तो आप लोग घर में ही बने रहे और घर से बाहर निकलने का कोशिश मत कीजिए। बहुत से हादसे ऐसे होते हैं दोस्तों बाहर में। जब भी बारिश हो, तूफान हो, तो आप क्या कीजिए, कभी भी वृक्ष के पास नहीं रुकना है। आपको क्या करना है? अपने घर में शरण लेना है, किसी घर में जाकर के छिप जाना है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। आवत है ना दोस्तों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है। क्या? कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है। तू जिंदा है, तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या? तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर। अपने शरीर को कभी भी रेस्ट मत दीजिए दोस्तों। इनको जितना यूज कीजिएगा, जितना तपाइएगा। देखिए दोस्तों, सोना जो होता है ना, गोल्ड, उन्हें बहुत तपाया जाता है, उन्हें बहुत तपाया जाता है, तब जाकर के वो एक अपने 24 कैरेट के है या
22 कैरेट के है। 22 कैरेट ही बनते हैं, 24 कैरेट तो नहीं ही बनते। 24 कैरेट अगर देंगे, 24 कैरेट अगर देंगे तो वो किसी आभूषण के लायक नहीं होती है। तो 22 कैरेट का ही सोना बनता है। क्या? 22 कैरेट का ही सोना बनता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।